एक दावत में गए खाना खाने के लिए, टेबल पे 4 कुर्सी लगी हुई थी। तो देखे कि 2 नौजवान उधर बैठा, हम इधर बैठे, एक आदमी और मेरे बगल में बैठा। एक नौजवान खाना खा रहा था, आहा, खाना लगाने वाले को पसीना आ गया। तो खाना लगाने जब आता था, गोश्त के बाल्टी 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 बोलते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं, बाल्टी लेके, तो कहता था एटा पीस देखे, एटा ये ठो पीस दिखे, तो ये ठो हड्डी वाला निकले। अच्छा, खाते खाते इतनी हड्डियां जमा हो गई टेबल में। हम सोचे रे बाप, ये तो खा रहा, जा कहां रहा, ये भेज कहां रहा है। या अल्लाह, दिमाग काम करने गई भाई, आखिर ये बंदा खा रहा है, नौजवान है, आखिर इसका पेट है कि समंदर है। जब हाथ रोक दिया तो उसको बोले कि बेटा और ले लो। बोला हजरत तबीयत ठीक नहीं है। इमाम साहब जुमे की नमाज में लोगों को समझा रहे थे, लोगों वो मेरा अल्लाह है जो पैदा किया है, वो मेरा अल्लाह है जो सबको पाल रहा है, वो मेरा अल्लाह है जो सबको खिलाता है, पत्थर में कीड़े को भी खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब, बोले क्यों है? बोले आप बोल रहे हैं कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात तो सही है, लेकिन जो नहीं खाए तो अल्लाह कैसे खिलाए? उसको भी खिलाएगा। जे नहीं खावे वह को अल्लाह खिलावे, खिलावे कि नहीं खिलावे? तो नौजवान बोला कि कैसे खिलाएगा, हम हड़ताल कर देना, अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला जाती हड़ताल करे देख, जा हड़ताल करके देखो, फिर भी मेरा अल्लाह तुम्हें खिलाएगा। ये नौजवान घर आया, दोपहर का खाना बोला मैं नहीं खाऊंगा। माँ परेशान हो गई कि बेटा ती खाना क्या नहीं खाओ? बोले नहीं, मैं खाना नहीं खाऊं, मुंह भूख नहीं है। हम हड़ताल किए हैं, हम स्ट्राइक किए हैं, और देखते हैं अल्लाह हमें कैसे खिलाता है। और नौजवान को मालूम नहीं था मेरा अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। उस नौजवान को पता नहीं था मेरे रब की शान है, मेरे अल्लाह की शान है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुजुहु सिनतुन वला नौम। उस नौजवान को पता नहीं था मेरे रब की शान ये है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। नौजवान दोपहर में नहीं खाना खाया, रात में भी खाना नहीं खाया, वो बस एक ही बात ठाने हुए था कि देखते हमको अल्लाह कैसे खिलाता है। सुबह हुई, माँ परेशान हो गई, बेटा खाना खे ले नहीं तो कमजोर है जाओती, मोर लाल खाना खे ले, बेटा पतला है जाओ, गाल घुसे जाओ। बहुत सारे नौजवान, हमारा ये जो नौजवान है बहुत सारा रमजान में रोजा नहीं रखता है। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। दिन भर 80 की स्पीड से मुंह चलते रहता, कभी ये खाएगा, कभी वो खाएगा, कभी वो खाएगा, रोजा नहीं रखेगा। उससे पूछिएगा ना रोजा काहे नहीं है, बोलेगा नहीं बॉडी हिल जाएगा। रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बॉडी बनेगा, बॉडी हिलेगा नहीं, बॉडी बनेगा। रोजा रख कर देखो। अब किसी नौजवान की अगर शादी है ईद के बाद, ईद के 2-4 दिन बाद शादी है, 1 हफ्ते बाद शादी है, तो उसका माँ कहेगी ए बेटा मुन्ना रोजा मत रखी बेटा, रोजा रख बोली बेटा, तो गाल धसे जाता। रोजा रखने से गाल नहीं दबता है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। इंशाअल्लाह रोजा रखोगे अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्त बना देगा। रोजा रखोगे अगर तुम कमजोर हो, अल्लाह तुम्हारे जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा। मेरे बच्चों, रोजा रखने से आदमी बीमार नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा खाने से आदमी बीमार होता है। एक दावत में गए खाना खाने के लिए, टेबल पे 4 कुर्सी लगी हुई थी।
तो देखे कि दो नौजवान उधर बैठा, हम इधर बैठे, एक आदमी और मेरे बगल में बैठा। एक नौजवान खाना खा रहा था, आहा, खाना लगाने वाले को पसीना आ गया। तो खाना लगाने जब आता था, गोश्त के बाल्टी 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 बोलते हैं ना, इधर क्या बोलते हैं, बाल्टी लेके, तो कहता था एटा पीस दिखे, एटा ये ठो पीस दिखे, ये ठो हड्डी वाला निकले। अच्छा, खाते खाते इतनी हड्डियां जमा हो गई टेबल में। हम सोचे रे बा, ये तो खा रहा, जा कहां रहा, ये भेज कहां रहा है। या अल्लाह, दिमाग काम करने गई भाई, आखिर ये बंदा खा रहा है, नौजवान है, आखिर इसका पेट है कि समंदर है। जब हाथ रोक दिया तो उसको बोले कि बेटा और ले लो। बोला हजरत तबीयत ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, अगर तबीयत ठीक रहती तब क्या होता। भाई खाओ, अल्लाह की नेमत है, मना थोड़े है, कम से कम खाकर अल्हम्दुलिल्लाह भी तो पढ़ो। दुआ तो तुम्हें याद हो गई नहीं, खाना खाने के बाद की दुआ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी है, याद है, और कुर्बान जाओ। नौजवानों, दीन सीखो, दीन से जुड़ो। अल्लाह की नेमत खाते हो तो अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह की तारीफ करो, कुर्बान जाओ, अल्लाह की तारीफ करो। उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान, जब कोई बंदा पानी पिए चाहे खाना खाए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह उससे राजी हो जाए। इंशाल्लाह पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह खाना खाकर पानी पीकर कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चाय पियो अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पियो अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खाओ अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने मुझे पैदा किया। ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे ना, मां परेशान करेगी कि बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले। तो घर छोड़ के पास में जंगल था, खेत, बाद बोलते हैं ना, बाद में एक जंगल था, वहीं चला गया। बोले जंगल रहूंगी, उछान रहूंगी, मोरमानी जाके मुझे परेशान नहीं कर दे। चला गया जंगल में जाके सो गया। उसकी माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा जंगल में चला गया है, और उसकी माँ खाना बनाई, बेहतरीन पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, अब बना उना के थाल में सजाकर जंगल चली गई। ए बेटा खेले, मुर्मुन्ना बेटा है कि खाने को तैयार नहीं माँ मैं नहीं खाऊंगा, मैंने तो स्ट्राइक किया है, हड़ताल किया है, देखे मेरा अल्लाह हमें कैसे खिलाता है। माँ खाना रख के जंगल से घर आ गई, भूख लग गई नहीं, खेल गई। माँ खाना रख के जंगल से घर आ गई। अच्छा, उसी जंगल में ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो इसकी खुशबू हमें परेशान करेगी, खाने को जी चाहेगा, इसलिए खाना छोड़कर जंगल के इस कोने से उस कोने में चला गया, जाके सो गया। अच्छा, उस जंगल में कुछ डाकू लोग डकैती कहां करनी है मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। तो 10 से 15 डाकू जो है ना जंगल के अंदर में घुसा, तो देखा रे बेहतरीन खाना रखा हुआ था थाल में, आदमी कोई नहीं। एक डाकू को भूख सोचा कि थोड़ा सा खा के देखे, टेस्ट करे। तो डाकुओं का जो सरदार था बोला हरगिज हाथ इस खाने में मत लगाना। बोला क्यों? तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि हो ना हो इस खाने में जहर होगा, कोई हम लोगों को मारने के लिए खाना यहाँ रखा है, ढूंढो इस जंगल में कोई ना कोई हो, उसको पकड़ के ले जाओ। लोग ढूंढने निकले, देखो वो सोया हुआ था, पकड़ा, काला घिसेट के लेके आया। तो डाकुओं का सरदार बोला किरे तोर नाम किरे? बोले मोर नाम छेदीलाल। बोला तो छेदी छेद बाबू करूंगी, खाना क्या रखे आई है? बोले मेरी माँ रख के गई है। काहे के लिए? कि मेरे खाने के लिए। तो तुम खाया काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। कैसे नहीं खाएगा? खो। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे।
तो डाकुओं को सरदार एक डाकू को कहा कि 50 जूता मारो उसको। जूता बरसना शुरू हो गया। 25 से जूता मारा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला नहीं हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, अब दौड़ा वहां से मस्जिद आया इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन आप ये नहीं बोले कि सबको तो अल्लाह खिलाता ही है, ये बात हम मान रहे थे, लेकिन आप ये नहीं बोले जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। बोला बात समझ में आ गई। ओ मेरे रब की शान है नौजवानों, ओ मेरे रब की शान है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ। फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं सिराकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान खड़े हैं। मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर है। मैंने अभी अल्लाह की शान आपको बताई। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने मेरे लिए आसमान का शामियाना लगाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें इज्जत की जिंदगी दी। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमारे सारे ऐबों को जानते हुए हमारे ऐबों को छुपा के रखा है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी सांसें हैं। और कुर्बान जाओ, वो जब चाहे तब इस सांस को रोक दे। हम कुछ कर सकते हैं? कुछ कर लोगे? अच्छा बताइए, मौत का फरिश्ता अगर कुछ लेता, समझ कि पैसा, ये सब तो चलता थाने में। थाना में जाइए, कोर्ट कचहरी में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, ये सब वहां चलेगा। वकील को घूस दो और कुर्बान जाओ, वो झूठा केस बन जाएगा। थाना में जाओ, बड़ा बाबू को पैसा दो, केस आपका भारी बन जाएगा। हॉस्पिटल में जाओ, नंबर आपका पीछे है, 200 टका कंपाउंडर को दे दो, आपका नंबर आगे लग जाएगा। मौत का फरिश्ता अगर पैसा लेता, ये जितने पैसे वाले कभी नहीं मरता। ये एमएलए एमपी कभी नहीं मरता। मौत का फरिश्ता जब उसके पास आता, वो दे देता, बोला वो भागने जा। गरीब को दिखा देता, ले जाने भागने जा, वो झमेला करो, जा। अजय देखिएगा, शायद अमीर को पैसा वाले को अगर गुस्सा आ जाए तो लोग कहते हैं ना बोल, बीपी हाई है नहीं, बीपी मत बोलो, साहब का बीपी हाई हो गया है। और किसी गरीब को अगर गुस्सा आ जाए, कहता है इसका दिमाग खराब हो गया। मतलब बात सही से निकल जाए। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद मेरे अल्लाह का घर है। तो हमारा हक बनता है कि हम अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुकाएं। अल्लाह यही चाहता है, यही चाहता ही है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम क्या समझते हो अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया? नहीं, कुर्बान जाओ। दुनिया में
कोई भी कंपनी हो, कोई भी एजेंट हो, कोई भी इंसान हो, कोई बगैर मकसद का कोई काम करता है? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, बगैर मकसद का कोई काम करता है? अच्छा, कुछ लोग हैं कहते हैं कि पता नहीं नौज बिल्ला मिन जालिक अल्लाह है कि नहीं है। लेकिन सुनो, अल्लाह है कि नहीं है इस बात पर ज़हन दौड़ाना। पढ़े लिखों की जमात बैठी है, एक बात का जवाब देना मेरे बच्चों, नौजवानों, मुसलमानों, दुनिया के अंदर में कोई ऐसा काम है जो आदमी ना करे हो जाए? बता दो जरा सा। अरे कोई काम है जो आदमी ना करे हो जाए? है कोई काम है? अरे हर काम को आदमी करता है ना भाई, बोलो ना भाई। मोटरसाइकिल चलाइए तब ना चलेगा? अरे भटभटिया जे बहा तो चलाइएगा तब ना चलेगा। बस चलाइएगा तब ना चलेगी। ट्रेन चलाइएगा तब ना चलेगी। अब प्लेन, अरे बोलो भाई, पायलट है ना? अरे पायलट है कि नहीं है? पायलट ना प्लेन को चलाता है। दुनिया में कोई काम, ये बिजली यहां तक आई, इसका जहां पावर हाउस है वहां आदमी बैठा है, पहले वहां बटन दाबा फिर ये बिजली यहां आई। बोलो बात सही कि गलत? ये बिजली हजरत कनेक्शन किशनगंज से है। किशनगंज में बिजली हाउस, पावर हाउस में एक आदमी बैठा है, वो बटन दबाया, आपके घर में बोर्ड में लाइन आई, आप बोर्ड का बटन दबाए, आपके घर में बिजली जल गई। दुनिया में बता दो कोई काम इंसान ना करे हो जाए? हर काम के लिए एक इंसान है, एक आदमी की जरूरत है, एक इंसान की जरूरत है। उसी तरीके से मेरे नौजवानों सुनो, अल्लाह है कि नहीं है? इतना बड़ा आसमान को ना खुट्टा है ना खंबा है। खुट्टा छे? कोनो खुट्टा छे? आसमान खुट्टा छे? बोलो ना भाई। एक झोपड़ी हम लोग लगाते हैं, ये जो पिंडाल सजा है देखिए, कैटा खुट्टा छे? गिनती करो तो। अरे गिनती करो भाई, कैटो खुट्टा लगा है? ये छोटा सा पिंडाल में कैटो खुट्टा लगा है, लेकिन कुर्बान जाओ इतना बड़ा आसमान है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, एक भी खुट्टा नहीं। उसको संभाला कौन है? वो कौन पावर है, वो कौन ताकत है जो आसमान को संभाले हुआ है? उसी का नाम अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। अच्छा सुनो, ए बाबू, ए बाबू, वो खाने बसो। ये लगता अभी छठे आसमान से उतरा है। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाबे? अरे जाबे है लगले। एक जगह तकलीफ देते कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटो 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या परेशानी की हुई है? बोले मुझे बहुत जोर से लगी हम लोग। बोले बर्दाश्त करे ले, थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो नौजवान बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई, लेकिन सामने बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया, ए बेटा जा। बोला नहीं जाओ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, जाने की जरूरत नहीं है। तकरीर करनी, तकरीर सुनो। आसमान में खुट्टा है, खंबा है, पाया है। अच्छा दूसरी मिसाल ले लो, सूरज किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिप जाता है। तो मैंने कहा कि हर काम के लिए एक आदमी है, कोई ना कोई मुकर्रर है, बगैर उसके वो काम हो नहीं सकता है। ये सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाकर छिप जाता है, कि सूरज को निकालने वाला कोई तो है। अरे कोई है, वही तो अल्लाह है। यही तो हम बताना चाह रहे हैं, वही मेरा अल्लाह है जो सूरज को पूरब से निकाल कर पश्चिम में छिपाता है। फिर मेरा अल्लाह पश्चिम से उस सूरज को फिर वापस पूरब में मिलाता है। वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह है, वही मेरा अल्लाह। फर्श से अर्श तक धूम ही धूम है, मैं हूँ बंदा तू है हाकिम,
ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम, ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है, मुझको मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है, मेरा ये बच्चा नौजवान तैयार है, अल्लाह से मोहब्बत। लेकिन सुनो, अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए पहला जो सबूत देना होगा वो है नमाज। क्या है? नमाज। नमाज पढ़ो, अल्लाह से सच्चा प्यार करो। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने के लिए तुम्हें पहला सबूत मेरे बच्चों देना होगा कि अपनी पेशानी को सजदों से सजाना होगा। सिर्फ जबान से कह लेने से नहीं होगा। मुंह प्यार करो ही ना। कैसे करता है? कैसे करता है? जैसे मोबाइल में दो दो लड़की का तस्वीर, दो लड़की का फोटो, तीन तीन लड़की का नंबर। असर बाद इसको हेलो खुदिया की ठीक थी, मगरिब बाद उसको फूलो की ठीक थी, आयशा बाद उसको आई लव यू की ठीक थी। अबे किसको क्या प्यार कर रहा बे? अरे पते नहीं चल रहा किसको प्यार कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह से प्यार करने के लिए पहला सबूत देना होगा, अपनी पेशानी को सजदे में सजाना होगा, अपनी पेशानी को सजदे में लगाना होगा। ए देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, बैठ जाओ बेटा, इधर दोनों से। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं फर्ज है, पांचों वक्त की नमाज भी है। सिर्फ जुमे की नमाज है? अरे बोलो भाई, सिर्फ जुमे ही की नमाज है कि पंज वक्ता भी नमाज है? तो जुमे की नमाज तुम पढ़ते हो, पंज वक्ता नमाज कौन पढ़ेगा? दादा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वादा करो, हम इन नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को पैगाम देना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा पढ़ता है, पंज वक्त नमाजी नहीं भाई। जोहर में 12 आदमी मस्जिद में, असर में 15 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, इशा में 8 आदमी, फजर में कोई नहीं। ये गए कहां? बोले पलंग तोड़ रहा। ये कह रहा कि बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, अब पलंग में सो रहा। बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, पलंग में सो रहा है। अब बाबरी मस्जिद टूट भी गई, टूटी कि नहीं टूटी? अरे छीन ली गई ना। अगर हम बेदार रहते, अगर हम जगे हुए रहते, अगर हम जिंदा रहते तो किसी की मिजाल थी, किसी की हिम्मत थी हमारी मस्जिद हमसे छीन लेता? ये हमारी कमजोरी की वजह से हमारी मस्जिदें हमारी हाथों से चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए ओ नौजवानों, ए मुसलमानों, उठो जगो, होश में आ जाओ, ख्वाबे गफलत की नींद से जगो। कब तक सोए रहो? कब तक सोए रहोगे? अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद कर करके देखो, ये अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, ये भैंस ना, वो भैंस जो है मस्जिद में चली गई। कहां गई बोलिए? अरे जोर से बोलो, कहां गई? मस्जिद में चली गई। इमाम साहब ने देखा है कि लट्ठी लिया, डंडा लिया, भैंस को मस्जिद से बाहर निकाला, एक आध डंडा मारा, मस्जिद से बाहर निकाला, तो भैंस वाला पीछे पीछे आ गया। तो इमाम साहब से बोला कि काहे मारे भैंस को आप? तो इमाम साहब बोले कि तुमको भी मारेंगे। ये भैंस मस्जिद में चली गई, गोबर कर देती तो मस्जिद नापाक ना हो जाती, ये मस्जिद ना है। तो वो भैंस वाला बोला कि अच्छा ये बताइए, ये जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला हाँ बात सही है, हमको कभी मस्जिद में देखे? मुसलमानों कुर्बान जाओ,
कुर्बान जाओ। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेगा हाथ उठा मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा भी पढ़ेंगे, पंज वक्त नमाज भी पढ़ेंगे। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरी रोजी में बरकत देगा। नमाज पढ़ो, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत देगा। नमाज पढ़ो, सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो काश्तकार हो, जो किसान सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, वो जिस पौधे में हाथ लगा देगा, जिस दाने में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। कितनी बड़ी बात। कोई किसान हो, कोई काश्तकार हो, कोई खेत वाला हो, फजर की नमाज पढ़े, खेत पे चला जाए, बागीचे में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा, अल्लाह उस पौधे में बरकत अता फरमा। लेकिन नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना है। और सुनो नौजवानों, रोजे का हुक्म जमीन पर आया है, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया है, हज करने का हुक्म जमीन पर आया है। लेकिन जैसे बोशे जाओ, लग गया ना कि लग गया ना कि जा, हल्का है, जा 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 जा, भारी हो गया वो। अच्छा ठीक है बेटा, भाला करो, बैठो, ज्यादा देर तकरीर नहीं करेंगे हम, मुख्तसर तकरीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज, रोजे का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? अरे बोलो भाई, कहाँ बुलाया? मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है, अर्श पे रब ने उनके अलावा